आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने भारतीय पौराणिक कथाओं को नए सांचे में ढाला है। कल्कि 2898 AD पार्ट 2 केवल एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की आधुनिक व्याख्या होगी। आइए जानते हैं कैसे ये ऑडियंस का दिल जीत रही है, वैश्विक सिनेमा में अपनी पहचान बनाने में मदद कर रही है। कल्कि 2898 AD की खासियत यह है कि ये पुरानी कथाओं को आज के समय की सोच और तकनीक से जोड़ता है। कहानी में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को एक भविष्य की दुनिया में दिखाया गया, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई तकनीकी और भावनात्मक मोर्चों पर लड़ी जाती है। फिल्म में महाभारत के कई सीन्स को एक नई दृष्टि से पेश किया गया है, जैसे महाभारत के युद्ध की जगह भविष्य की तकनीकी दुनिया में बड़े पैमाने पर विनाश को दर्शाया गया। ये दिखाता है आज भी उन मूल्यों की आवश्यकता को जो महाभारत सिखाता है, यानी कि धर्म, सत्य और न्याय। फिल्म कल्कि को केवल भगवान के रूप में नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाया जाता है जो अपने अंदर मानवीय कमजोरियों और ताकतों से जूझ रहा है। यही दर्शकों को इस किरदार से जोड़ने का मौका देता है। कल्कि के किरदार में मानवता और देवता का मेल है। जैसे फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जो ऑडियंस को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कल्कि का अपनी जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच फंसना। ये सवाल उठाता है कि क्या एक भगवान को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो सीन जहां कल्कि महाभारत के एक मुख्य कैरेक्टर की तरह खुद को बलिदान के लिए तैयार करता है। ये ऑडियंस को सीधे महाभारत की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही इसे नई तरीके से प्रस्तुत करता है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके शानदार विजुअल इफेक्ट्स। हर सीन को इस तरह फिल्माया गया कि ये दर्शकों को भविष्य की दुनिया में खींच ले जाता है। उदाहरण के लिए कल्कि की महाशक्तिशाली अवतार, जब कल्कि पहली बार अपने ईश्वरीय रूप में आते हैं तो उनका घोड़ा, शस्त्र और आकाश में उनकी दिव्यता का चित्रण दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। युद्ध के सीन्स, फिल्म के युद्ध के सीन्स की तुलना ड्यून और स्टार वॉर्स जैसी इंटरनेशनल फिल्मों से की जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो तकनीकी रूप से फिल्म ग्लोबल मानकों पर खड़ी उतरती है, लेकिन इसकी आत्मा भारतीय है। लाइटिंग, साउंड डिजाइन और हर छोटे बड़े तत्व में भारतीय संस्कृति झलकती है। कल्कि 2898 AD एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय संस्कृति को आधुनिक और वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करती है। जैसे अवेंजर्स में नायक दुनिया को बचाने के लिए लड़ते हैं, वैसे ही कल्कि भी धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में मानवता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इसी तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह इसमें भी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को बहुत ही भव्य तरीके से दिखाया गया। फिल्म ने यह साबित कर दिया कि इंडियन माइथोलॉजी केवल भारत तक सीमित नहीं है, उनमें वो शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। कल्कि 2898 AD ने न केवल एक फिल्म बनाई, बल्कि एक नई दुनिया ही बना दी। फिल्म ने भविष्य की कहानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। क्या हम हनुमान, परशुराम या कृष्ण जैसे पात्रों को इसी ब्रह्मांड में देख सकते हैं? जैसे मार्वल और डीसी ने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए, वैसे ही ये फिल्म भारतीय पौराणिक ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत कर सकती है। फिल्म के एंड में ऐसे संकेत दिए जाते हैं जो ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो केवल शुरुआत है। कल्कि 2898 AD पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को भविष्य की कल्पनाओं से जोड़ती है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को दिखाती है कि भारतीय संस्कृति और कहानियां कितनी समृद्ध और प्रासंगिक है। इस फिल्म ने न केवल तकनीकी रूप से बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भी सिनेमा के मानकों को ऊंचा उठाया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म भारतीय सिनेमा का नया अध्याय होगी। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.